सो हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज है मेरा डे 18 SBI PO एंड क्लर्क प्रिपरेशन। तो आज मैं लगभग 6:30 के आसपास उठी थी एंड उठने के बाद मैंने सबसे पहले चीज़ जो मैंने आज पढ़ा था वो एडिटोरियल था एंड मैं एडिटोरियल द हिंदू से करती हूँ। एंड आज मैम की भी क्लास नहीं थी कोई भी, तो वैसे भी मैं मैम का क्लास डेली नहीं देखती, कभी कभी देखती हूँ, बट आज मैंने खुद से ही करा था एडिटोरियल। एंड एडिटोरियल के बाद मैंने क्या करा था, एडिटोरियल करने के बाद मैं थोड़ा सा जाके गो थ्रू वाली थी जो नेक्स्ट डे मतलब पहले डे का जो करंट अफेयर्स होता है ना वो वाला। तो फिर उसके बाद ना मतलब देखो अभी 8 8:30 हो रहे हैं एंड इतनी ज़्यादा फॉग फॉग हो रखा था ना, पूरा एकदम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा आग वाग जलाया, फिर उसके बाद थोड़ा बैठने के बाद मतलब 10 मिनट के बाद फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, मैंने एक मेंस की क्लास की थी, ठीक है। एंड मेंस जो मैं गणित 2.0 से कर रही हूँ वहीं से भी मैं कर रही हूँ, अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। फिर उसके बाद थोड़ा धूप आ गई थी थोड़ी सी, मतलब थोड़ी अच्छी धूप आई थी। तो फिर उसके बाद मैं छत पे गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो उस टाइम पे मैं करंट अफेयर्स कर रही थी क्योंकि मैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स नहीं कर पाई थी, इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इस वजह से मतलब थोड़ा टाइम टेबल अभी थोड़ा अजीब सा हो गया। कोई भी मतलब फ़िक्स टाइम नहीं है अभी पढ़ाई करने का। तो मुझे जब भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत कम पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मैं कर रही हूँ पढ़ाई, बट टाइम नहीं है ना कि मतलब जैसे देखो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स होती है तो उसी टाइम पे करंट अफेयर्स करना है, तो ये अभी मैं नहीं कर रही। जब भी मेरा मन जो करता है उस टाइम पे मैं वो वाली क्लास कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे मैं करंट अफेयर्स कर रही थी एंड आज लगभग करंट अफेयर्स 1.5 घंटे की थी प्रॉपर एकदम। तो वो मैंने फिनिश करा था। एंड उसके बाद फिर क्योंकि आज मैम की क्लास नहीं है परफेक्शन वाली, तो मैम ने बोला था कि कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना। तो फिर मेरी कुछ क्लासेस हैं जो पेंडिंग रहती हैं। एंड अभी नहीं एस ऑफिसर पे जो वो कंप्लीट के लिए आ गया है ना कि मतलब क्लास कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे ग्रीन साइन दिखता है। तो वो उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है कि जिस दिन की मतलब क्लासेस नहीं करी रहती ना मैंने, तो वो वाला दिख जाता है मुझे। एंड मैं वहाँ से जाके क्लास की थी परफेक्शन वाली। फिर उसके बाद मैं छत पे बैठ के फिर मैंने चेकलिस्ट सॉल्व किया था, जो कि चेकलिस्ट मैंने क्वांट चेकलिस्ट एंड मेन वो सॉरी रीजनिंग वाली दोनों ही इकट्ठे सॉल्व कर ली थी। क्योंकि रीजनिंग में मैं मतलब थोड़ा मेरा पेंडिंग चेकलिस्ट चल रहा था, तो इस वजह से मैं 2-3 उठा के सॉल्व कर लेती हूँ। तो मतलब ओवरऑल मुझे फिर जैसे मैं टू डू लिस्ट में बनाती हूँ ना कि मुझे 15 पज़ल करने हैं या 20 पज़ल करने हैं, तो उसमें वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से मैं दो दो या 3 डेली कर लेती हूँ, और ये रीजनिंग वाली एंड क्वांट वाली तो एक ही करती हूँ। यार देखो क्वांट पढ़ने का मन तो नहीं करता, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब क्योंकि विदाउट क्वांट पेपर तो क्लियर होना नहीं है, तो इस वजह से मैं मतलब करती तो हुई। एंड उसको करने के बाद फिर मैंने क्वांट की कर ली थी एंड रीजनिंग भी कर ली थी, बट मैंने ना आज DI नहीं सॉल्व करी थी प्री वाली, क्योंकि मतलब मुझे टाइम नहीं मिला। एंड रात तक मैं देखूँगी ज़रूर, एक या दो मतलब 2-3 तो मैं कर ही लूँगी सॉल्व, तो रात तक मैं करूँगी। एंड उसके बाद फिर मैंने ना एक बहुत दिनों से मेंस पज़ल नहीं बनाया था, तो मैं आज मेंस पज़ल बनाने बैठी थी। तो सर की एक ना मैराथन की क्लास थी, तो उसी से मैं बना रही थी। एंड ये जो क्लास थी ना वो लगभग 1 महीने पुरानी थी, मैंने अटेंड करा था। सर ने एक मेंस मैराथन लिया था तो उस टाइम पे, एंड सच में मुझे याद नहीं था कि मैंने वही वाला पज़ल उठा लिया। एंड इस पज़ल ने मुझे जो थकाया है ना लिटरली, मतलब एक 1 घंटे से ऊपर का टाइम मैंने इसको दिया था, फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ। पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटी में मैंने ट्राई करा, फिर भी जाके फिर लास्ट में मुझे सॉल्यूशन देखना पड़ा, तब जाके ये सॉल्व हुआ। मैं जितनी बार भी बना रही थी ना सारी मतलब हर टाइम रॉन्ग ही हो रहा था। एंड सर ने बोला था कि 1 वीक बाद मतलब आप लोग दोबारा से ट्राई करना। एंड एक ही पज़ल बनाने के बाद मैं इतना ज़्यादा टायर्ड फील करने लगी थी ना कि फिर मुझे और कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने आज फाइनली मतलब एक ही बनाया, उसके बाद फिर मेरा बनाने का मन नहीं किया तो मैंने छोड़ दिया। एंड इसमें मतलब थोड़े इजी लेवल के भी और भी पज़ल वगैरह हैं। तो ये वाला जो PDF था ना इसका, वो मैंने ना मेरे टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया करा हुआ है। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना प्लीज़ आप लोग सॉल्व करना उसको। एंड फर्स्ट वाला तो पक्का ही करना, क्योंकि फ़र्स्ट वाले से ना मतलब मैं क्या ही बोलूँ, फ़र्स्ट वाला क्या चीज़ है। मतलब देख के मुझे लगा ईजी होगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, बट इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही थी ना उसमें कि मतलब
बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो अब सारे बहुत ज़्यादा बन रही है तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा, बिना ट्राई के तो सॉल्व होगा नहीं। तो मैं ट्राई कर रही थी बट नहीं हुआ, अल्टीमेटली मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। तो देखते हैं आप लोग से होता है या नहीं, आप लोग ट्राई करना। एंड ये है उसका सॉल्यूशन। ये तो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, लास्ट वाला जो 2 बार मैंने ट्राई करा था वही वाला है। तो फिर देख लो मेरे सारे के सारे रॉन्ग हुए थे, तो मैंने फिर सर का वो सॉल्यूशन देखा, उसके बाद फिर जाके मेरा सॉल्व हुआ। एंड आज मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, बट मैं सेक्शनल एक रात तक दूंगी, तो मैं उसका स्कोर कल वाले में शेयर करूँगी, कल वाले वीडियो में। एंड मैं सेक्शनल किसका दूंगी, इंग्लिश का दूंगी आज, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।